चलिए, तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था विनय? आवाज़ आ रही विनय? क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? अच्छा, उधर से बोलना नहीं है ना, मैसेज कर सकते हो क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे, आज करनी हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की मेन चीज़ आज, और सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, यानी स्टीरियो टोटल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। तो देखो, आइसोमेरिज्म में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया हुआ है, कहाँ पर डिस्कस किया है? एल्किल हैलाइड में, है ना। आइसोमेरिज्म पर कुछ 11 में पढ़ा था, कुछ ऑप्टिकल रह गई थे ना, पढ़ लिया था। आइसोमेरिज्म में हम यहाँ फ़िलहाल आज होने को तो हमारा स्ट्रक्चरल भी होगा, हम स्ट्रक्चरल भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम ऑप्टिकल भी पढ़ेंगे और हम जियोमेट्रिकल भी पढ़ेंगे। ऑप्टिकल भी पढ़ेंगे और जियोमेट्रिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम तीनों तरीके की आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बट आज फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पर, ठीक है। हमारा मेन जो पॉइंट होगा वो जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल होगा, करेक्ट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आज जियोमेट्रिकल की, पहले जियोमेट्रिकल फिर ऑप्टिकल। देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये है कि आपको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, डिफरेंट ओरिएंटेशन देखने हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन कैसे हुए। एक ही कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन सेंटर मेटल के अराउंड डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। फिर सुन लीजिए, एक मेटल है, मेटल के सराउंडिंग जो लिगेंड होने हैं, है ना, जो बॉन्ड बनाएंगे इनसे, लिगेंड जो कनेक्ट होने आ रहे हैं, उन लिगेंड की डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करने की वजह से जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं हम ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। इसी को हमने 11th में पढ़ा था, सिस ट्रांस, अगर याद हो आप लोगों को, सिस ट्रांस पढ़ा था, डिस्कस किया था, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये उसी टाइप की एक पार्ट, ठीक है, वही है ही पार्ट, क्या ये वही है ही, करेक्ट। चलिए, तो बात करते हैं सिस्टर। अब देखो, हमने कुछ डिस्कस किया था पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो जीआई, कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं एग्जिस्ट करती, पहले बात ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में किसी टाइप की जीआई एग्जिस्ट नहीं करती है, क्लियर। दूसरी चीज़, CN4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। 4 में दो होते हैं ना, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में है, उसमें भी जीआई नहीं पाई जाएगी, टेट्राहेड्रल में भी कोई जीआई नहीं होगी, नो जीआई, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ भी किसी प्रकार की जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जीआई एग्जिस्ट नहीं करने का रीज़न ये है कि आप टेट्राहेड्रल में कहीं से भी देखिए, किसी भी डायरेक्शन से आप पोजीशन देखने की कोशिश करोगे लिगेंड्स की, तो आपको सेम ही दिखेगी। कहीं से भी आप देखेंगे ना पोजीशन, तो आपको सेम ही दिखने वाली है, ठीक है, चाहे जिस साइड से देखिए, आपको सब हर तरफ से सेम दिखेगा। तो पोजीशन आइडेंटिकल होती, इसलिए नो जीआई एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। दो चीज़ें। अब बात करते हैं CN4 में ही एक और होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो जो स्क्वायर प्लेनर का पार्ट है ना, स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, प्लेनर में वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ शो नहीं करता है स्क्वायर प्लेनर में, है ना। तो बात करने जा रहे हैं हम स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती वो आप ध्यान रखिए, कहाँ पर, जैसे ही कोई मेटल है, 4 लिगेंड सेम, CN4 देखना है, चारों लिगेंड सेम हो, एक बात। दूसरा, 3 लिगेंड सेम हो, एक डिफरेंट हो, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चाहे ऐसा लिखो, चाहे आप ऐसा बोल दीजिए कि
बात वही है कि 3 सेम टाइप के एक डिफरेंट हो तब भी नहीं। अगर मान लो बाईडेंटेड लिगेंड है, बाईडेंटेड लिगेंड है लेकिन वो कैसा है, सिमेट्रिकल लिगेंड है इस तरीके से, जैसे कि इन में क्या होता है NH2 दोनों डोनर एटम सेम है, तो इस टाइप का अगर लिगेंड है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ए टाइप का, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। और क्या हो सकता है, मान लो कि मेटल है, एक सिमेट्रिकल लिगेंड है और बाकी जो 2 लिगेंड हैं वो मोनोडेंटेट हैं बट क्या है वो सेम टाइप के हैं, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। इस कंडीशन में भी एग्जिस्ट नहीं करनी है। या तो हो सकता है कि मेटल के साथ एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो लेकिन जो बाकी के बाईडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल हो लेकिन जो बाकी 2 है वो सेम हो, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो हमारे पास ये मेटल है कोई और हमने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, किसको बनाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है, क्या ऐड कर दिया, ये CH2 NH2 Gly, यहाँ से बॉन्ड बना, यहाँ से बॉन्ड बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो, लेकिन ये माना कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अनसिमेट्रिकल का जो बाकी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, जो 2 बाकी सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, वो दोनों सेम लिगेंड से ऐड हो रही हैं, किसी से भी ऐड हो रही हैं, है ना, फुलफिल हो रही हैं, तो इस कंडीशन में भी नो Gi, ठीक है, यहाँ भी Gi एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इतना लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के कंपाउंड में Gi एग्जिस्ट नहीं करती है। तो Gi एग्जिस्ट करेगी कहाँ, बहुत सारे केसेस नहीं वाले हो गए, तो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, एक एक एग्जांपल देखेंगे स्क्वायर प्लेनर में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। जब Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, एग्जांपल लेके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Ma2B2 टाइप का, जैसे प्लेटिनम का बहुत अच्छा एग्जांपल है PtNH3 ट्वाइस, है ना, और Cl2। Ma2B2 एक टाइप के 2, सेकंड टाइप के भी 2, इस टाइप का अगर कोई लिगेंड है Pt सेकंड का, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा। देखो सिस ट्रांस कैसे, एक तो हमारा ये Pt हो गया, ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर है, तो मान लो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये दोनों अमोनिया NH3 एंड NH3, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब ध्यान से देखो तो दोनों Cl कहाँ है, अमोनिया पास बिल्कुल नेबरिंग 90 डिग्री पे, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया, तो ये क्या हो गए, अब तो 180 डिग्री हो गए ना अपोजिट, तो ये हो जाएगा ट्रांस और ये हो जाएगा सिस। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर Ma2B2 टाइप में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मान लो कि हमारे पास सेकंड टाइप है Ma2BC टाइप का, ऐसे 2 लिगेंड सेम टाइप के, बाकी जो 2 लिगेंड है वो डिफरेंट टाइप होंगे, यानी टोटल 3 टाइप के लिगेंड्स यहाँ होंगे, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, इसी Pt का ही है, PtNH3 होल ट्वाइस, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया BrCl इस तरीके से। अब इसका बनाइए, इसमें भी एग्जिस्ट करेगा नो डाउट, इसमें हम इस पर मेंशन नहीं करेंगे, इसको ध्यान देंगे बस, कंसीडर नहीं करना उसको कहाँ पे है वो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। मान लो ये अमोनिया, एक अमोनिया इधर हो गया, एक अमोनिया इधर हो गया, दोनों सेम हैं, यानी पास 90 डिग्री पे हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, तो ये कहलाएगा सिस, क्या कहलाएगा, सिस। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पे भी अमोनिया है और यहाँ पे भी अमोनिया है, तो और यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अमोनिया दोनों मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट हो गया ना, कि 180 डिग्री हो गए, दूर हो गए, तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रांस है। फिर एक और एग्जांपल बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जैसे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, है ना, एक ये है कि हमारे पास MABCD इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हो, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो भी हमें मिलेगा, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका भी हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कैसे निकालेंगे, टोटल इसमें 4 है ना, हाँ, तो मान लो हम Pt का ही ले लेते हैं, Pt Br Cl, इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं, Br Cl Fi, इस तरीके से कोई कंपाउंड है, राइट। तो इस तरीके कोई आयन है, तो उसमें क्या है, इसमें
एक को हमें कांस्टेंट रखना है, किसी एक को कांस्टेंट रख लेना है, बाकी 3 की पोजीशन हमको बदलनी है। ठीक है, किसी एक की पोजीशन को कांस्टेंट रखते हुए उनके रिस्पेक्ट में बाकी की पोजीशन बदलनी, तो हमें टोटल 3 आइसोमर हमको मिलेंगे। जैसे मान लो हमने आई की पोजीशन फिक्स कर दी, तो आई Br ClF कोई फिक्स नहीं की, आई की हमने किसी भी, लेकिन हम आई को फिक्स कर दे रहे हैं, आई के रिस्पेक्ट में बाकी की पोजीशन हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार Br और Cl की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। Br यहाँ, Cl वहाँ चला गया, Br यहाँ आ गया और ये F यहाँ पे है। दूसरे में आई वही है। अब हम क्या करते हैं, Br को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, Br को इधर ले लिए और F को यहाँ कर दिया। ठीक है, Cl यहाँ रहने दिया। तो इस तरीके से हमने पोजीशन फिक्स कर ली। ठीक है, यहाँ पे Br Cl नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारा इधर क्या होना चाहिए था, Br हो गया है, यहाँ पे Cl भी आ गया, यहाँ पे F आना चाहिए, यहाँ पर F आना चाहिए है ना, यहाँ पे F आएगा। उसके बाद इस पोजीशन पे Br भी आ गया, Cl भी आ गया, F भी आ गया, इस पोजीशन पे F यहाँ 2 टाइम है। यहाँ पे कुछ तो F Br, यहाँ पे Cl। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देखो सेम तो नहीं बन गए कुछ, Br Cl F, फिर यहाँ पे Br Cl, यहाँ पे F, फिर यहाँ पे F Br। ठीक है, तो इस तरीके के 3 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं हमारे इसमें, करेक्ट। तो यही है जो इनमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक और है जो स्क्वायर प्लेनर में ही, तो उसमें क्या है कि हमने बोला कि अगर मान लो कि हमारे पास मेटल है, लेकिन उसमें जो बाइडेंटेट लिगेंड अटैच है वो अनसिमेट्रिकल है, बाइडेंटेट है और इस तरह से अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने आपको बताया, तो मान लो हमने PT ही ले लिया और PT के साथ हमने इस तरीके से CONH2, ठीक है, इसको बनाया। अब दूसरी तरफ भी वही है, OC डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ये बना एक। तो इसमें देखो कि जो डोनर एटम है, सेम डोनर एटम है, वो किस तरह से अटैच हैं, वो नेबरिंग पे है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिस। लेकिन अगर इसी को इस तरह बना दिया जाए कि PTONH2, ये ऐसे ही है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर हमने NH2 ले लिया। अब सेम क्या है, अपोजिट हो गए, है ना। अब सेम क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे सिस, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है इसका, एक और टाइप है। जैसे मान लो कि हमने लिखा MAB, एक बाइडेंटेड लिगेंड है जो कि अनसिमेट्रिकल है और 2 लिगेंड डिफरेंट हैं, A एंड B, है ना, वो डिफरेंट है। तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। जैसे PTOC डबल बॉन्ड ONH2, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ले लिया Cl एंड Br, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद Br और Cl को अपनी पोजीशन बदल लेने दो। ठीक है, Br और Cl को अपनी पोजीशन बदल लेने दो। यहाँ पर हो जाएगा Br, यहाँ पे PT हो गया, ये हमारा Cl हो गया। ठीक है, यहाँ पे वही OC डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, तो एक सिस तो एक ट्रांस, तो इस तरीके से भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये टोटल आइसोमर्स हैं जो कि CN4 में पाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो CN6 वालों को देख लेते हैं। CN6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब देखते हो तो कुछ हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ हैं, ऐसा नहीं कहते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल केसेस में हर केस में पाई जाएगी। ठीक है, जैसे किन में नहीं पाई जाएगी, तो हमने बोला कि MA6 में नहीं पाई जाएगी, MA5B में नहीं पाई जाएगी। ये एक ऐसी 2 केसेस हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, भले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही क्यों ना हो। ठीक है,
और एक और हो जाएगा क्या हो सकता है MA3B3, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में सिस ट्रांस नहीं होती, दूसरे टाइप की होती है, तो इसको यहाँ नहीं मेंशन कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलें, इसके एग्जांपल्स ले लें। कई सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे मान लो कि हमारे पास है CN6 में एक हो गया MA4B2 टाइप का, MA4B2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है ना। तो इसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने की कोशिश करोगे तो मान लो इसमें देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, देखो कैसे इसमें आएगा, एक मिनट। सपोज हमारे पास, तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, CN6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही एग्जिस्ट करता है। क्या टेढ़ा हो रहा है, क्या कुछ रीज़न है इसका? देखो इस तरीके से मान लेते हैं, ये A, ये भी A, ये B एंड B। तो इसमें क्या है कि अगर हम इनको इस तरीके से, ठीक है, तो ये सिस का एग्जाम्पल होगा। सिस का एग्जाम्पल क्यों होगा, उसको नंबर से समझते हैं। जैसे देखो इस तरीके से हमने बनाया ऑक्टाहेड्रल को, और इसको बोला 1, इसको बोला 2, ये 3, 4, 5 एंड 6, राइट। अब सिस किसको बोलेंगे? सिस तब बोलेंगे जब ये जो B2 है ना, सेम वाला, ये जो दो हैं, ये B2 अगर 1, 3 पर आ जाए, एक दूसरे 1, 3 पर हों दोनों, ठीक है, या 1, 6 पर हों, 1, 6 पर हों, या 1, 4 पर हों, ठीक है, ये जो B वाला है, दो है ना, या तो 1, 5 पर हों तो भी, या तो 2, 4 पर हों, 2, 3 पर हों, ठीक है, ये सब पेयर्स हैं। अगर B इन जगहों पे होंगे एक साथ तो इनको हम मानेंगे कि क्या है, या 2 और 6 हो एंड 2 एंड 5 हो। तो ये जो पेयर्स हैं, ये सारे के सारे पेयर्स सिस के कहे जाएंगे। 1, 3, 1, 6, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 6, 2, 5, ये सब क्या हैं, ये सिस के एग्जाम्पल हैं। ट्रांस कहाँ कहाँ होगा? ट्रांस तब होगा जब पेयर बनेगा 1, 2, यानी B जो है 1 और 2 पर होगा, तब हो सकता है 4 एंड 6 पर हो सकता है, एंड 3 एंड 5 पर। ये 3 पेयर ऐसे बनते हैं, अगर B इन दोनों पोजीशन पे या इन दोनों पे या इन दोनों पे ऑक्यूपाई करता है तो वहाँ पे हमें ट्रांस देखने को मिलेगी। ये ट्रांस आइसोमर के एग्जाम्पल होंगे, करेक्ट। तो ये सारी पोजीशन पर अगर B आया है तो ये सिस होंगे, और इन पोजीशन पर आएगा तो क्या होंगे, ट्रांस होगी। ये मैं केस किसकी बता रहा हूँ, मैं कहाँ गया, A2B4 या A4B2, ये वाले MA4B2 टाइप के एग्जांपल्स में, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, पोजीशन देख लीजिए, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होंगे तब, ठीक है। ये अपोजिट इधर, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। अगर सेम चीज़ अगर अपोजिट लाइन में है, इसका मतलब ये ट्रांस के एग्जाम्पल, अदरवाइज सब सिस के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CONH3,4Cl2, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। और क्या हो सकता है कि मान लो कि हमने ये ले लिया RH, हालांकि इसका एग्जांपल नहीं होगा, ये तो इसमें डिफरेंट आता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही होगा, इनमें ऐसा पाया जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मान लो सेकंड दूसरा टाइप लेते हैं जिसमें पाया जाता है इस तरीके से MA3B3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MA3B3
इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है Ma3B3, तो Ma3B3 वाले कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस नहीं पाई जाती, सिस ट्रांस नहीं पाई जाती, ठीक है। इनमें फेसियल और मेरिडियोनल टाइप का हम लोग लिखते हैं, फेसियल FAC लिखते हैं और मेरिडियोनल MER लिखते हैं, मेरिडियोनल, ठीक है। इस टाइप का पाए जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे हमारे पास है कोबाल्ट Cl3 एंड साथ में हमने ले लिया मान लो NO3 ट्वाइस, इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया, ठीक है, 3-। अब इस केस में देखो 3 लिगेंड एक जैसे, 3 लिगेंड एक जैसे, मतलब ये Ma3B3 टाइप का है। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअल में यहाँ पर जो लिखेंगे वो M के फॉर्म में लिखेंगे, इस लिगेंड के फॉर्म में नहीं। अब समझ लीजिएगा कि Cl को मान लेते हैं A है और NO2 मान लेंगे कि B है। अब मान लो ये मेटल है, आपने बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से आपने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया, राइट। यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे भी लिखा A, तो इधर के लिए B एंड B, क्योंकि 3 B और 3 A थे, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें हुआ क्या, आपको पहचानना है कि मेरिडियोनल या फेसियल। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, आप इस तरीके से सारे सेम वालों को मिलाइए, सारे सेम वालों को मिला के एक ट्राइंगल बनाइए। और अब आप देखिए कि जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ, क्या वो उसकी जो डायगोनल है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये क्या ये लाइन मेटल को कट करते हुए गई? नहीं, मेटल को कट नहीं करी। लेकिन अगर दूसरा तरीका हम बना दें, मान लो इसी का हमने एक दूसरा बनाया, यहाँ पे A, यहाँ पर भी A और यहाँ पर A, इधर B, इधर B, इधर। अब इसके अलावा और कोई चांस भी नहीं, और कोई ऑप्शन भी नहीं बनाने के लिए, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं आपको बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर हम A तीनों को मिला दें, तो ध्यान से देखो कि जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तीनों सेम को या तीनों B को चाहे तीनों A को मिलाते, जब ट्राइंगल बनाएंगे तो जो दो ये जो डायगोनल बन रहा है, ये मेटल को काटता हुआ, अगर मेटल से होकर ये लाइन जा रही है तो हम इसको बोलेंगे MER, मेरिडियोनल। और जब नहीं कट कर रहे इसको बोलेंगे FAC, फेसियल, ठीक है। तो ये मेरिडियोनल और फेसियल को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। अगर आपका जो ट्राइंगल बन रहा है उसके डायगोनल अगर मेटल को कट करेगा तो MER होगा, कट नहीं करेगा तो फेसियल होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 में ये 2 टाइप हो गए। CN6 में, CN6 में एक टाइप का होता है जिसमें हमारे पास होता है एक मेटल, है ना, 2 बाइडेंटेड लिगेंड सेम टाइप के जो सिमेट्रिकल टाइप के हैं, MAA ट्वाइस, और कोई भी लिगेंड वो भी सेम टाइप के, जो 2 लिगेंड बचे हैं वो सेम टाइप हो जाए। जैसे मान लो हमने लिया CO और इन ट्वाइस Cl2, इस टाइप का कोई लिगेंड है, ठीक है, पॉजिटिव। तो अब इसमें हमें ढूंढना है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, सिस और ट्रांस, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जांपल, क्योंकि इसमें इसके एक के साथ ऑप्टिकल भी जुड़ी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है इसको, ठीक है। देखो कोबाल्ट है, सेंटर में बैठ गया। अब बाइडेंटेट है, तो कौन है बाइडेंटेट? इन के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लाइन खींचिए, यहाँ पे इन लिखिए, है ना, तो वो इथाइलिन जो डाइमीन आप लोग पढ़ते हो उसके लिए वो समझा जाएगा। अब जो 2 बचे वो कहाँ चले गए? Cl यहाँ आ गया और Cl यहाँ आ गया। एक तो ये बना, दूसरा क्या बन सकता है? यही कोबाल्ट है, दूसरा इन हो सकता है कि इस तरह से जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे सिस। अब देखो मैंने क्यों बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, प्लेन देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि कह सकते हो कैसे कि बाइसेक्शन यहाँ से है, यहाँ से बाइसेक्ट कर दो तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, है ना, या आप कह दो कि POC पाई जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS पाई जाएगी। अगर POS पाई जाएगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बोला कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ पे मिरर रख दीजिए तो इसकी एक और बन के तैयार हो जाएगी, तो CO इन
Cl एंड Cl। तो ये इस तरीके से दो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर इसके बन के, लेकिन किसमें, केवल सिस वाले में, ट्रांस वाला नहीं, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में, ऐसा भी नहीं है, कई बार पूछा गया है। और एक एग्जांपल होता है आपका जिसमें हम कहते हैं MAB थ्राइस, इसमें भी उसी टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एक ये तो हो गया, इसमें भी पाई जाएगी, एग्जांपल आपके उसमें बुक्स में मेंशन नहीं है। एक जो आपसे MCQ में पूछा जाता है कि अगर सब के सब सेम ना हो तो MABCDEF 6 के 6 अगर डिफरेंट लिगेंड हो तो क्या करोगे। ऐसी केसेस में आपको बनाना नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल 15 आइसोमर इसके बनते हैं। अगर CN6 में 6 के 6 लिगेंड्स डिफरेंट हों तो उस केस में आपको 15 आइसोमर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 15 है, इसका नंबर याद रखिएगा, MABCDEF है ना, MABCDEF, यानी 6 के 6 लिगेंड सेम नहीं है, डिफरेंट हैं सब। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें क्या है 15। तो ये टोटल रही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, सारे CN2 से लेकर के CN6 तक की, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा इसमें।